जी मैम, आज प्रदर्शन करें, क्या मामला है, अपना परिचय देते हुए बताएं। जी, मैं सीमा सिंह, आशा बहु कल्याण समिति प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आशा बहुओं की समस्या जगह जगह विजिट कर रही हूँ। पूरे उत्तर प्रदेश में अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं हैं। वैसे तो हमारी मांग चल रही थी सरकार से कि यहाँ पे समस्या आने के बाद पता चली, लेकिन मेरा मेन मकसद था यहाँ आने का कि पूरे उत्तर प्रदेश में कलम बंद हड़ताल चल रहा है। हम लोग सरकार से एक अस्थायी कर्मचारी का दर्जा मांग रहे हैं और आशा बहुएं हैं, आशा संगिनी हैं, वो 24 घंटा कार्य करने के लिए बाहर निकलती हैं। आए दिन घटना दुर्घटना हो रही है, तो हम चाहते हैं उनका इंश्योरेंस हो 50 लाख का। और दूसरी चीज़ है, आशा संगिनी को किसी श्रेणी में रखा जाए, चाहे चतुर्थ श्रेणी में रखा जाए, चाहे संविदा श्रेणी में रखा जाए, चाहे कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, लेकिन उनको अस्थायी किया जाए। और जो भी इनको प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है 49 मद में, उसमें ये वाउचर जमा करती हैं मंथली। पता चला है कि हमारी मऊ जनपद की रानीपुर की काफ़ी घोसी सीएससी रानीपुर की ये बहुत निंदनीय कार्य है कि हमारे माननीय मुख्य चिकित्सा जी अधिकारी जी के होते हुए यहाँ पे आशाओं से वाउचर पे रिश्वत लिए जा रहे हैं, जबकि ये नियम सरासर गलत है। ये भ्रष्टाचार। अभी तो पता चला कि टीबीआई का पेमेंट आया था, जो सीएचओ के थ्रू पैसा मिलता है 12,000 रुपया, 12,000 रुपये साल में मिलता है, उसमें 4-4 हज़ार रुपये हमारी बहनों से लिया गया। बताइए, बहुत बड़ी बात है। दूसरी चीज़ है, राज्य बजट का पेमेंट जो आ रहा है माननीय मुख्यमंत्री कोष से, जो ट्रेजरी से मिलता है, उसमें भी हमारी बहनों से 200 रुपये लिया जा रहा है। उसके बाद जो वाउचर होते हैं, वाउचर में तमाम काम सम्मिलित होते हैं, जैसे मान लीजिए टीकाकरण हुआ और नसबंदी हुई और उसमें ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता बैठक हुई, तमाम ऐसे कार्य हैं जो वाउचर में सम्मिलित है। वो वाउचर अलग से देती है, उसका अलग 200 रुपया दिया जाता है। इसका मतलब है कि हमारी आशाओं से कम 500 से 700 रुपया हर महीने वो ले रहे हैं। एक आशा तो है नहीं, एक सीएससी पे 250-250 आशा है, तो आप मान के चलिए अगर एक आशा से इतना रिश्वत लिया जा रहा है तो 250 रुपया, 250 सीएससी पे आशा है, तो उसमें गुणा कर लीजिए कितना जा रहा है। बताइए, 15-16 हज़ार रुपये की नौकरी करने वाला व्यक्ति इतना बड़ा भ्रष्टाचार कर रहा है, इसका खुलासा आज तक क्यों नहीं हुआ? तो हम चाह रहे हैं माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय से इस चीज़ को संज्ञान में लेते हुए अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करें, अन्यथा अगला स्टेप यही होगा कि सारी जिम्मेदारी हमारी सीएमओ साहब की होगी। ये तो शिकायत यहाँ पे मिली, लेकिन मेरा मेन मकसद था, प्रदेश स्तरीय कलम बंद हड़ताल चल रहा है। कलम बंद हड़ताल चल रहा है कि सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि हमें उतना ही मानदेय दीजिए जितना एक मजदूर लेता है। अभी शिकायत नहीं की गई है, शिकायत बढ़ाई जा रही है, शिकायत भी अभी दे दी जाएगी। बाकी कलम बंद हड़ताल हमारा प्रदेश में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि हमारी बहनों को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा दें, भले ही एक मजदूर के बराबर दें, लेकिन ये भ्रष्टाचारी बंद करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि प्रोत्साहन राशि खत्म करके इनको एक निश्चित मानदेय दें। हमारी मांगे हैं कि आशा बहनों को 18,000 रुपया प्रति माह दिया जाए, क्योंकि 1,000 की आबादी में 49 मद में इनको काम करना है। 9 सूत्री मांगे हमारे पास है। 9 सूत्री मांगों में जैसे मान लीजिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जो 5 लाख का बीमा हो रहा है, उसमें आशा गोल्डन कार्ड बनवा रही हैं और चिकित्सालय तक भी पहुंचा रही हैं कि आपका इंश्योरेंस, इसी में आपका इलाज भी हो जाएगा। इसमें तमाम तरीके के कार्य हैं सरकार की योजना में, हम लोग कर रहे हैं, हमें एक कर्मचारी का दर्जा मिल जाए। दूसरी चीज़ यह है कि जैसे मान लीजिए प्रोत्साहन राशि है, प्रोत्साहन राशि बताते हैं हमारा एवरेज जा रहा है 7,000 आशा को, 12,000 संगिनी को, तो 7,000 तो नहीं मिल रहा है, मिल तो मात्र रहा है 2,000 रुपये मिल रहा है। तो बाकी इसका मतलब है कि 5,000 रुपया जो है कि ये घुसखोरी में चला जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में
एक निश्चित वेतन दे दे, किसी श्रेणी में रखे, चाहे चतुर्थ श्रेणी, चाहे कर्मचारी, चाहे संविदा कर्मी। कौन लेता है 5,000? 5,000 रुपया कट रहा है तो किस कारण कट रहा है, और जो 2,000, 4,000, 3,000 मिल रहा है उसमें रिश्वत इतना लिया जा रहा है। बताइए बच क्या रहा है? बहुत बड़ा क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग यही है कि जो कर्मचारी द्वारा गलती की गई है, जो रिश्वत लिया गया है, उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। नहीं तो हम लोग उसके खिलाफ जो है अभी 10 तारीख को एनएचएम ऑफिस लखनऊ और मिशन निदेशक को घेरने जा रहे हैं, और उसी में इसका मुद्दा हटा के बीसीपीएम के खिलाफ कुछ न कुछ करेंगे। और रही बात है हमें सरकारी का कर्मचारी का दर्जा मिले, 100 की बात है। और चुनाव के पहले अगर सरकार घोषणा नहीं करती है तो चुनाव में इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि 1,000 की आबादी में हमारी बहनें घर घर जाती हैं, वोट खराब होगा पक्का। क्या लगता है कि वोट कहीं और जाएगा क्या? नहीं, कहीं जाएगा या नहीं जाएगा ये हम तय करेंगे ना, ये हम तय करेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि 2007 से काम करने वाली आशा, 5 से काम करने वाली आशा को, संगिनी को आज तक सरकार क्यों परमानेंट नहीं कर रही है, जबकि बार बार शिकायत हो रही है कि जो भी प्रोत्साहन राशि है उसमें जो है भ्रष्टाचारी चल रही है, वाउचर पे पैसा लग रहा है, तमाम ऐसी चीजें हैं। तो इसको हटा के एक निश्चित मानदेय करे, क्यों नहीं कर रही है सरकार? बताइए। भाजपा सरकार की चुनौती? भाजपा सरकार को चुनौती है। जब केंद्र में हमारी भाजपा सरकार है, राज्य में हमारी भाजपा सरकार है, तो इस सरकार से हमारा निवेदन है कि वो पिछली सरकार में ये होता ना कि केंद्र की सरकार कांग्रेस है, राज्य की सरकार सपा है और बसपा है, तो इसलिए हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो जान लीजिए अगर केंद्र की सरकार भाजपा की है और राज्य की सरकार भाजपा की है तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री या माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को करना पड़ेगा। सरकार में भ्रष्टाचार चल रहा है। भ्रष्टाचार चल रहा है, हो सकता है ऊपर आवाज नहीं पहुंच रही है, और आप लोगों से मेरा निवेदन है कि इस आवाज को ऊपर चलाइए और ये भ्रष्टाचारी बंद करके एक मुफ्त वेतन के रूप में दे, बाकी और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन जो गलती किया उसको सजा मिलनी चाहिए।